हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में नागार्जुन जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। उनके जीवन परिचय, उनके कृतित्व, उनके साहित्यिक परिचय, मतलब उनके उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा। अब हम उनके प्रमुख पद्य, मतलब उनके प्रमुख काव्य जो है बहुत दिनों के बाद, वो जो पद्य है, काव्य जो है बहुत दिनों के बाद, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों के बाद जो काव्य है, इसमें किसका वर्णन हुआ है ये मैं डिटेल्स आप सभी को बताऊंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए बहुत दिनों के बाद नागार्जुन जी के प्रमुख काव्यों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो काव्य है बहुत दिनों के बाद, इस काव्य में नागार्जुन जी ने इस काव्य में पूरे काव्य में ग्रामीण वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। इस काव्य में समझ में आ रही है, जो शहर में दुर्लभ है। तो नागार्जुन जी ने जो पूरे काव्य में ग्रामीण चित्र का वातावरण जो किए हैं, वर्णन जो किए हैं, वो वर्णन गांव के बारे में जो वर्णन किए हैं वो शहर में दिखने को नहीं मिलता है, इसीलिए शहर में दुर्लभ है। तो बहुत दिनों के बाद जब कवि गांव जाते हैं, कवि ने मतलब नागार्जुन जी ने, तो वहाँ ताल मखाने जी भर कर खाते हैं कवि ने, और गन्ने को चूसते हैं, उसका रस पीते हैं, जो शहरी जिंदगी में उपलब्ध नहीं है। ये इस काव्य में लिखे हैं। और ये आप सभी को पता है कि नागार्जुन जी ने घूम ककड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें एक जगह टिककर रहना नहीं आता था। वह कभी इधर तो कभी उधर घुमा करते थे, और जब वह अपने गांव लौट कर आते थे तो अपने गांव की मिट्टी से उन्हें बहुत लगाव रहता था। वो यहाँ जितने समय रहते थे उतना समय उस मिट्टी से अनुपम प्रेम क्या करते थे, नागार्जुन जी ने। और गांव में जी भर के जीवन जिया करते थे, और लौट आने के बाद वो 5 इंद्रियों से सुख की प्राप्ति क्या करते थे। इसीलिए इस कविता में उन्हीं 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए सुख का वर्णन किया गया है, जो नागार्जुन जी ने वर्णन किए हैं। और इसमें पहला जो है, पहले हम उस कविता के बारे में, मतलब उस काव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो 5 इंद्रियों का वर्णन हुआ है वो कैसे किया गया है, ठीक है। देखिए, पहला पंक्ति देखिए क्या लिखा गया है। बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसल की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, समझ में आ रही है। तो उनके ये पहला पंक्ति में जो लिखे हैं, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसल की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पर जो पहला पंक्ति में उन्होंने जो पहले कहा कि मैं 5 इंद्रियों का, कवि ने 5 इंद्रियों का वर्णन किए हैं,
तो पहला पंक्ति में कौन सी इंद्रियों का वर्णन हुआ है? आँख, आँखों की वर्णन हुआ है, मतलब आँखों की अनुभूति। इस पंक्ति में आँखों की अनुभूति है। उन्होंने यहाँ लौटकर गांव में पक्की पक्की सुनहरी फसल को, उसकी मुस्कान को लहलहाते हुए खेत को देखा है, जो कहीं और दूसरे देश में दिखने को नहीं मिलता है, जो कि दुर्लभ था। और वो भी इसी प्रकार की फसल कवि के गांव तरोनी का वर्णन वैसे भी प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर भी किया जाता है, ये यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो ये जो पहला पंक्ति में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसल की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पर कवि ने गांव के मनमोहक दृश्य का चित्रण किया है। जब कवि बहुत समय के बाद गांव लौटते हैं तो गांव में लहलहाती सुनहरी पक्की हुई फसल का नज़ारा देखते हैं। कवि इस अद्भुत दृश्य को जी भर के निहारते हैं, क्योंकि इसी नज़ारा को कभी बहुत दिनों के बाद देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर आँखों की वर्णन किया गया है, जो पहला इंद्रिय है, जहाँ पर आँखों में उन्होंने पक्की पक्की सुनहरी फसल को देख रहे हैं, है कि नहीं, जो कि दूसरे देश में दिखने को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति में जाएंगे। अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुर्ती किशोरियों को, अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुर्ती किशोरियों को, कुकिल कंठी तान बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद धान कुर्ती हुई बालिकाओं की मधुर गले की आवाज़ सुनी है। यह सब कवि काफ़ी समय के बाद महसूस कर रहे हैं, जो दूसरी पंक्ति में लिखा गया है। तो कवि अपने कानों से जी भर के वहाँ के स्वर को ग्रहण करते हैं। किस प्रकार धान कुर्ती किशोरियाँ गीत गाती हुई प्रतीत होती है, जैसे कोई कोयल को छोड़ दिया हो और वो कोयल अपने मधुर स्वर से पूरा वातावरण गुंजायमान कर रही हो। और गांव में खेतों में काम करते हुए लोग गाना गाया करते हैं। इसी प्रकार धान कुटते या अन्य सामूहिक कार्य करते समय गीत गाना मनोरंजन के साथ साथ शुभ का भी संकेत दिखने को मिलता है। अर्थात अच्छी फसल हुई, इसके कारण वहाँ की युवतियाँ गीत गाते हुए धान कूट रही हैं। ये इस जो दूसरी पंक्ति है, इस पंक्ति में दिखने को मिलती है, जहाँ पर दूसरा जो इंद्रिय है वो कानों का वर्णन हुआ है। पहला पंक्ति में आँखें इंद्रियों का वर्णन हुआ है, दूसरी पंक्ति में कानों की इंद्रियों का वर्णन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो पंक्ति है, तीसरा पंक्ति,
तीसरा पंक्ति में क्या लिखा गया है? अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पर जो तीसरा इंद्र है वो है नाक। तो यहाँ पर कवि सुगंध और सुगंध के बारे में वर्णन किए हैं, जैसे गांव का नेक्स्ट पंक्ति जो है, अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल बहुत दिन के बाद। अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन बन्नी धूल बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि ने सुगंध और छूने की अनुभूति करते हैं। कवि ने गांव का ताल तलैया और मौलसरी के फूलों आदि से आच्छादित है। इन्हीं फूलों के सुगंध को कवि जी भर के महसूस करते हैं और अपने गांव के रास्ते का चंदन के रंग के समान जो धूल है वो धूल को जी भर कर स्पर्श करते हैं और कवि को आनंद की अनुभूति होती है और गांव की मिट्टी को छुपा दिए हैं, मतलब गांव की मिट्टी को छुपा रहे हैं। और नेक्स्ट जो लिखा गया है, अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने गांव में आकर जीवन को जी भर के जिया है। बहुत दिनों के बाद मैंने गांव में तालम खाना खाया, गन्ने के रस चूसे। फिर कवि ने कहते हैं कि मैंने गांव लौटकर बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर कर जीवन को जिया है, उसे भोगा है और अपने रस रूप गंध शब्द स्पर्श आदि इन सभी को भरपूर महसूस किया है। तो ये इस पंक्ति में नागार्जुन जी ने लिखे हैं। तो इस पंक्तियों से हम क्या देखने को मिलता है ना, 5 इंद्रियों का वर्णन हुआ है। पहला पंक्ति में जो है मैंने कहा कि आँखों की अनुभूति है। उनने यहाँ लौटकर गांव में पक्की पक्की सुनहरी फसल की उनकी मुस्कान को ले लेता हुए खेत को देखा है, जो कहीं और दूसरे देश में दिखने को नहीं मिलता है, दुर्लभ है। और वह भी इस प्रकार की फसल कवि के गांव तरुणी का वर्णन वैसे भी प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर किया जाता है। और नेक्स्ट पंक्ति में जो लिखा गया है वो अपने कानों से जी भर के वहाँ के स्वर को ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार धान कुर्ती किशोरियाँ को गीत गाती हुई प्रतीत होती है। कान जो है सेकंड इंद्रिय है जो कि अपने कानों से जी भर के वहाँ के स्वर को ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार धान कुटती हुई किशोरियाँ गीत गाती हुई प्रतीत होती है। वैसे जैसे कोई कोयल का छूट दिया हो और वो कोयल अपने मधुर स्वर से पूरा वातावरण गुंजायमान कर रहे हो। तो गांव में खेतों में काम करते हुए लोग गाना गाया करते हैं किसी प्रकार, मतलब इसी प्रकार धान कूटने या अन्य सामूहिक कार्य करते हुए गीत गाना जो मनोरंजन के साथ साथ शुभ का संकेत भी दिखने को मिलता है इस पंक्ति में। अर्थात अच्छी फसल होने से वहाँ की युवतियाँ गीत गाते हुए धान कूट रही हैं। और नेक्स्ट जो इंद्रियों का वर्णन हुआ है
वो है, वो क्या है ना, कवि ने यहाँ पर ये स्पष्ट की कि कहते कि मतलब स्पष्ट की अनुभूति करके वो कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडियाँ पर चंदन वन्नी चंदन के समान जो धूल है उसको मैं स्पर्श किया है, तो उसको महसूस किया है, उसकी खुशबू और उसकी सुंदरता और कहाँ मिल सकती है। एक व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि अपने गांव परिजनों आदि से अच्छा और सुंदर दिव्य अनुभूति कहाँ मिल सकता है। तो ये इस काव्य में वर्णन किए हैं। मतलब आँखें, कान, उसके बाद जो नाक में फूलों की खुशबू को महसूस किया है नाक के माध्यम से, मतलब घ्राणेंद्र जो कहते हैं। नेक्स्ट जो है स्पर्श के माध्यम से महसूस किए हैं। उसके बाद स्वाद जो इंद्रिय है वो स्वाद की अनुभूति किए हैं, जैसा कि गांव की तरुण के रास्ते में ताल तलैया और ढेर सारे वृक्षों और पुष्पों से आच्छादित पथ है, उसमें ताल मखाने जो खूब बहुतायत मात्रा में होते हैं, जिसे सिंगाड़ा भी कहा जाता है, उसका स्वाद उन्होंने खूब लिया है। मतलब नागार्जुन जी ने जी भर के गन्ने का रस भी पिया है, उसका रस को खाया है जो बहुत दिनों के बाद उन्हें मिला है। ये उनके आत्मा की तृप्ति का साधन है जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता है, और उससे भी बढ़कर अपने गांव की अपनी मिट्टी का स्वाद भी चखा है। नेक्स्ट जो है, कभी कहते हैं कि मैंने गांव लौटकर बहुत दिन के बाद जी भर जीवन को जिया है, उसे भोगा है और अपने रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श आदि इन सभी को भरपूर से महसूस किया है, जो कहीं नहीं मिलता है, दुर्लभ है। अर्थात कभी अपने गांव में वास्तविक जीवन को जीते हैं और बहुत दिनों के बाद कवि ने ग्रामीण प्रकृति का रमणीय एवं मोहक रूप देखकर आनंद का अनुभव किए हैं, और कहते कि मैंने वहाँ की सुनहरी फसल को मुस्कुराते पाया है, धान कुटती युवती किशोरों का मस्त होकर कोमल कंठ से गीत गाते हुए देखा है, और बहुत दिनों के बाद मैंने गांव में ताजे ताजे मौसरी के फूलों की सुगंधित दिव्य सुंगत अनुभव किया है। ये नागार्जुन जी ने अपने काव्य में लिखे हैं। और बहुत दिन के बाद मैंने पगडंडी पर बिखरी चंदन वनु धूल को छूकर अनुभव किया है, तो कभी इस काव्य में ग्रामीण वातावरण वर्णन करें जो शहर में दिखने को नहीं मिलता है। और उन्होंने गांव में ही मतलब बहुत दिनों के बाद जब कभी गांव जाते हैं तो वहाँ ताल मखाने जी भर खाते हैं और गन्ने को चूसते हैं, उसका रस भी पीते हैं जो शहरी ज़िंदगी में उपलब्ध नहीं है। तो गांव में सब कुछ समय तक रहकर भी जी भर का रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श आदि अनेक प्रकार का अनुभव करते हैं। तो सभी इंद्र की अनुभूति करते हुए इसी का अनुभव इसी काव्य में वर्णन किए हैं। तो इससे ये दिखने को मिलता है कि इस गांव में मतलब नागार्जुन जी ने जो काव्य लिखे हैं बहुत दिनों के बाद, तो इस काव्य में क्या वर्णन किए हैं, मतलब इस काव्य लिखने का विशेषत्व क्या है ना। यहाँ पर उस बहुत दिनों के बाद जो काव्य है इसमें गांव की प्रकृति का वर्णन हुआ है, शहरी वातावरण में घुटन कैसे होता है वो भी वर्णन किया गया है, और इंद्रियों की अनुभूति को वर्णन किया गया है, सरल भाषा में वर्णन किया गया है, अभिधा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण भी दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो नागार्जुन जी ने जो बहुत दिनों के बाद जो कविता लिखे हैं वो कविता युगधारा नामक कविता संग्रह से ली गई है, ये याद रखिए। बहुत दिनों के बाद जो कविता है वो युगधारा कविता काव्य संग्रह से लिया गया है। कवि एक लंबे समय के बाद अपने चिर परिचित गांव में आता है और यहाँ अपूर्व आनंद का परितुष का अनुभव करता है। इसी उल्लास को कवि ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध के 5 बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो यहाँ पर कविता के बारे में मतलब
कविता में बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे ग्रामीण प्रकृति का रमणीय एवं मोहक रूप देखकर आनंद का अनुभव होता है। मैंने वहाँ की सुनहरी फसल को मुस्कुराते पाया है, धान कुटती युवती किशोरियों को मस्त होकर कोमल कंठ से गीत गाते हुए देखा है और गांव में ताजे ताजे मोलसर के फूलों की सुगंधित दिव्य सुगंध का अनुभव किया है। और ये भी कहा है कि पगडंडी पर बिखरी चंदन वर्णी धूल को छूकर अनुभव किया है और गन्ने के रस चूसे हैं। तो इससे हम ये देखने को मिलता है कि पूरे काव्य में कवि ने ग्रामीण वातावरण वर्णन किए हैं जो शहर में दिखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था बहुत दिनों के बाद जो काव्य है, इसमें ये वर्णन हुआ है। तो ये याद रखिए, जो कि OSTT एग्ज़ाम, CBT एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। तो कैसे लगा मेरी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सारे बच्चे जान पाएंगे। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे क्लास पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।